सज्जनों, मैंने अपने जीवन के दो विभाग, एक जो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से मुझे गीता का प्रचार का काम दिया, महाराज जी की कृपा से मुझे गीता के प्रचार का काम आरंभ से किया, क्योंकि उस समय स्वामी जी महाराज जी खुद कल्याण के संपादक होने से गीता प्रेस का काम भी देखते थे और कल्याण का संपादक। क्योंकि भगवान का काम भी सत्संग है और महापुरुषों का काम, महापुरुषों के संग को भी सत्संग कहा। तो गीता प्रेस का काम भी सत्संग है और महाराज जी का संग भी सत्संग मिला। ऐसी मेरे पर भगवान की कृपा रही कि काम भी साथ साथ मिलता रहा और सत्संग भी साथ साथ। जब मैंने महाराज जी की कृपा से गीता प्रेस का काम आरंभ किया, जब पहले दिन मेरी नियुक्ति हुई गीता प्रेस के काम, पहले मैं महाराज जी के साथ ही काम करता था। देखो बच्चों को समझा तो थोड़ा सीखने में लगा। जब अमुक तारीख को मेरी वहां नियुक्ति हुई है, तो महाराज जी तो कल्याण का काम, संपादन का काम छोड़ करके जाने का विचार किए थे। मेरे को ने एकांत में बुलाकर कहा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, तुमको नहीं छोड़। मैं थोड़ी सी पहले आपकी अपनी अभिव्यक्ति करूं। मेरा सत्संग प्रणाली का एक अलग प्रभाग है। मैं पहले सत्संग में अपनी अभिव्यक्ति करता हूं, फिर दूसरों की अभिव्यक्ति सुनता हूं, इसके बाद फिर मैं जिज्ञासा प्रश्नोत्तर करता हूं। ये मेरी अपनी सत्संग की प्रणाली। क्योंकि केवल सत्संग सुनाने से लोगों की सत्संग में धारणा बदलती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और वक्ता को, मतलब बोलने वालों को चाहिए कि श्रोता की भी बातें सुने। उससे लाभ वक्ता को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वक्ता को जो प्रकाश होता है वो बाहर में प्रकाश होता है, और वक्ता को भी श्रोता के द्वारा प्रकाश चाहिए। ज्यादातर वक्ता लोग अपने सुनाने का स्वभाव रखते हैं, तो उस वक्ता के भीतर में एक अंधकार रहता है। जैसे पहले दीपक होते थे तो ऊपर प्रकाश होता था और दीपक के नीचे अंधेरा रहता, इसलिए कहावत बन गई, दीपक तले अंधेरा। तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के नीचे एक अंधेरा रहता है। तो व्यक्तित्व ही होता है वो बाहर तो प्रकाशित करता है, क्योंकि भीतर जो है अंधेरा रहता है। इसलिए मैंने अपने सत्संग प्रणाली में इस बात का अंतर्भाव किया कि पहले अपनी हृदय खोल करके अभिव्यक्ति करो, इसके बाद दूसरे की अभिव्यक्ति सुनो, इसके बाद फिर प्रश्न करो। ये मैंने अपनी तरफ से ये मैंने प्रणाली आई। तो उसमें जब मैं प्रथम बार महाराज जी के आज्ञा से गीता प्रेस के लिए प्रस्थान कर रहा था, महाराज जी ने मुझे दो बातें, जो कोई भी आप काम करने जाते हैं तो इस दो बातों का यदि आरंभ करें तो आपका सारा जीवन ही जो है प्रेममय हो जाएगा और बड़ा आनंदमय जीवन। महाराज जी ने कहा, अभी मेरे पास से जा रहे हो तो अपने कार्यालय के स्थान तक जाने तक नारायण नारायण नाम का जप करते जाओ। दूसरा महाराज जी ने कहा, एक दृष्टांत दिया कि ब्रह्मा जी हंस की सवारी करते। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। यदि ब्रह्मा जी नाराज होकर हंस को निकाल दे तो ब्रह्मा जी अपने हंस को निकाल तो सकते हैं, किंतु दूध को और पानी को अलग करने की जो योग्यता है उसको नहीं निकाल। अब वो भविष्य दृष्टा थे,
त्रिकालदर्शी थे, वो एक अलग पक्ष है। उनको इस बात का पता भी लगा होगा कि गीता प्रेस में काम करने वालों की ऐसी भी स्थिति हो सकती है, और उनके रहते हुए ही आरंभ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे चेताया कि तुम गीता प्रेस का काम करो, और गीता प्रेस का काम करने से जो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा उसको कोई नहीं छीन सकता। इस तरह से सज्जनों, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में आपने यदि सत्संग किया है, और मैंने सत्संग कैसे करना चाहिए, मनुष्य को सत्संग व्रती होना चाहिए। आज सत्संग सुनने वालों में इसका बड़ा अभाव देखने में, इसीलिए जगह जगह सत्संग का प्रभाव नहीं दिखता। इसका कारण ये हो गया कि सत्संग करने वालों में एक सत्संग के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, वो निष्ठा कम देखने में। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले भी निवेदन किया, आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितने भी सत्संग से जुड़े हो, आप जिस रूप में सत्संग करो, किंतु सत्संग को व्रत के रूप में, कितनी भी कठिनाई आने पर किसी भी अर्थ में सत्संग जो है न्यूनाधिक भी, मतलब व्रत लो सत्संग का कि भाई हमें सत्संग करना ही है, घर रह के करना है, ऑनलाइन करना है, ऑडियो सुनना है, मतलब सुनना ही सुनना है। ये व्रत लेने से क्या होता है, सत्संग का प्रभाव भी देखने में आता है, धारणा ही बहुत जल्दी है। तो मैंने बहुत लोगों में देखने में आया है, वो सत्संग का व्रत नहीं लेते, इतना ढीलापन रखते हैं कि मन क्रिया दूरी नजदीकी देखते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हैं, संसार के जरूरी काम आदि सब देखते हैं। ये नहीं हो रहा है। आप केवल सुनने के केवल व्रती हो जाए, केवल आपके भीतर में इतनी धारणा बना ले, मुझे सत्संग सुनने का व्रत लेना है, इतने मात्र से आगे आपकी पूर्णता होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। ये पहला मेरा निवेदन। और जो सत्संग में आपका जो अनुभव हो जाएगा, उस अनुभव को कोई नहीं मिटा सकता। होता क्या है कि जो सत्संग होता है वो गीता का अनुभवी महापुरुषों के सत्संग से अनुभव ही होता है, और जिनको अनुभव नहीं होता है वो कितना भी बातें कहे, उसके द्वारा दूसरे को अनुभव नहीं। ये आप सत्य संदेश समझ कर देखिए, जो सत्संग में जो अनुभव होता है वो अनुभवी महापुरुषों के द्वारा ही अनुभव तक साधक जाता है, और जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो कितना भी सुनी सुनाई सीखी सिखाई पढ़ी लिखाई बातें करता है, और अनुभव की अपेक्षा भी बहुत बढ़िया ढंग से रखता है, तो उसका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है, अनुभव में नहीं। तो क्या होता है, सत्संग से क्या है, मनुष्य की भावना बदलती, मनुष्य का स्वभाव बदलता, मनुष्य की नियत बदलती। सत्संग से एक पूरा का पूरा परिवर्तन। तो आप लोग आज बड़ी कृपा करके पधारे हैं, और जब मैं यहाँ आया तो पहला जब 5 बजे का सत्संग हुआ तो मुगल साहब ने महाराज जी का प्रवचन, शरणागति का, तो शरणागति का प्रवचन आने के बाद मेरे भीतर में ये भाव उठा कि अब जब तक यहाँ भगवान रखे तब तक शरणागति के विषय में बात, और शरणागति की बातें भी चली, लोगों ने प्रश्नोत्तर भी किए, देश विदेश से उनकी बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति आई, लोगों ने सारी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है हमें हृदगत मनोरथ सारे, मतलब जो अपना अध्ययन है, जो उन्होंने सत्संग में सुना, सारा सारा मुझे लिख कर, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां आई, कुछ लोगों की जिज्ञासाएं आई, प्रश्न भी आए, बहुत कुछ आए, किंतु उसमें शरणागति का खास जो मुख्य प्रस्थान बिंदु है वो अब की बार सत्संग में वो प्रकाश हुआ
वो बात ये है कि साधकों के भीतर एक धारणा ही बैठी रहती। क्या धारणा बैठी रहती है कि मैं बंधन में हूं और मुझे मुक्त होना है, और मैं शरणागत नहीं हूं, मुझे शरणागत होना है। ये धारणा रहते हुए आप कितना भी सत्संग करो, आपकी धारणा तो। दूसरी एक मार्मिक बात यह है कि सज्जनों, जहां से बंधन होता है वहां से मुक्ति होती है। जहां जहां बंधन है, मुक्ति वहां से ही होती है। और जब तक आदमी जहां बंधन हुआ है वहां तक जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो बंधन से अपने को मुक्त नहीं करता। दूसरी एक स्थूल बात आपको याद दिला दूं, वो ये है कि सज्जनों, ये जो मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य जन्म है, ये आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म। और जहां से बंधन होता है वहां से ही मुक्ति। जहां से शरणागति की विस्मृति हुई है और वहां विस्मृति तक आप पहुंच जाएंगे तो शरणागति की स्मृति जागृत। आज हम साधक लोग क्या करते हैं, चाहे आप किसी किसी प्रकार का सत्संग, और यहाँ के सत्संग में दो बातों का प्रकाश में जो विशेष हुआ। एक पहली बात तो ये है कि साधक अपने जीवन के लिए कर्मयोग की मुख्यता दे, ज्ञान योग की मुख्यता दे, चाहे भक्ति योग को। यहाँ तो सारे गीता परिवार के लोग जो है गीता को नजदीक से समझने वाले, अंतरात्मा से समझने वाले हैं, गीता में प्रवेश करने वाले हैं। साधक संजीवनी में उन्होंने जीवन लगाया। तो इसमें क्या है, खास बात ये है कि हमारी जो धारणा रहती है ना कि मैं बंधन में हूं और मैं बंधन में हूं, ये धारणा जब तक रहेगी मनुष्य की, आज तो ये बेटी आई नहीं, कल यहाँ बैठी, आज नहीं आएगी, सवेरे आएगी, उसके प्रश्न का प्रभाव मेरे पर पड़ा। मैं इस बात को देखता हूँ कि साधक के प्रश्न का मेरे पर क्या प्रभाव है, तो उसके प्रश्न का मेरे पर प्रभाव है। यद्यपि मैं ऐसी अनुमति नहीं देता हूँ बीच में बोलने की, किंतु वो बीच में बोले। मैंने पहला ही शब्द कहा कि साधक की ये धारणा बहुत गलत है कि मैं बंधन में हूँ, तो तत्काल वो बोली कि आज तक तो हम बंधन मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। जब से हम लगे हैं तब से हम बंधन से मुक्त होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अरे बंधन मुक्ति के लिए प्रयास नहीं होता है, प्रयास उसके लिए होता है जो कृत्रिम बनावटी होता है। जो स्वतः स्वाभाविक होता है उसके लिए कोई प्रयास होता है क्या? और जो स्वतः सब देश काल सब अवस्था में परिपूर्ण है, उसके लिए प्रयास करोगे तो आपको सत्य उपलब्ध होगा कि सत्य से दूर जाएंगे। प्रयास ही एक ऐसी चीज है जो आपको सत्य से दूर करती। आप ये विचार करो, आपने बहुत बार सुना है परमात्मा तत्व ऐसा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहां परमात्मा नहीं, ऐसी कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जहां परमात्मा नहीं। अब ऐसे परमात्मा प्राप्ति के लिए साधक यदि प्रयास करता रहेगा तो उसको कितना भी प्रयास करने के बाद वो गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचेगा? तो कल यही विषय आया कि साधकों की जो धारणा बनी हुई है कि हम बंधन में हैं और हमें मुक्त होना है, हम शरणागत नहीं है और हमें शरणागत होना है। ये बातें आप यदि सत्संग में, वास्तव में सत्संग में आए, थोड़ी सी भूख, आंतरिक भूख आपके भीतर में है, तो कृपा करके आप इस धारणा को आज ही सदा के लिए छोड़ दीजिए।
इसका उन्मूलन कीजिए एकदम सर्वथा अपने जीवन में से उसको एकदम उसको पास में फटकने मत दीजिए। इस धारणा कि मैं बंधन में हूं और मुझे मुक्त होना है, मैं शरणागत नहीं हूं और मुझे शरणागत होना है, आपने पहले ही उल्टा रास्ता पकड़ लिया। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो भगवान के आश्रित है। तो सबके सब जीव मात्र, प्राणी मात्र, जलचर, थलचर, नभचर, सारे के सारे यदि गहराई से विचार किया जाए तो भगवान की शरण में है कि नहीं? अरे शरण उसको ही कहते हैं जिसका त्याग ही नहीं किया जा सकता। जो दुराचारी से दुराचारी है वो भगवान का आश्रय लेकर के ही, भगवान की शरण में रहते ही वो दुराचार करता है। शरणागति से कोई अलग है क्या? दुराचारी से दुराचारी भी भगवान के वैसे ही शरणागत है, बस उसने इतना ही कर लिया, भगवान का आश्रय से ही वो भगवान के विमुख और भगवान का पाप, भगवान की मर्यादा के विरुद्ध चल। रावण भी भगवान का आश्रय लेकर के ही और भगवान से विद्रोह कर बैठे। हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में पहुंचते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते जितेऊ चराचर जा और तासु दूत मैं, तू हरि लाओ, हरिनाथ तो हरि लाओ प्रभुनाथ। मतलब उस प्रभु के लवलेश कृपा से जितने संसार में मैं, जितने भी भगवान के भक्त है, वो लवलेश कृपा से ही सारा संसार उनकी कृपा से ही जो है वो सब कुछ गति कर रहा है, गतिमान हो रहा है। तो जिसकी कृपा से रावण तुम जो है इतनी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लिया, उस शक्ति के प्राप्त करने के बाद तुझे भगवान के सम्मुख होना चाहिए, तो तुम भगवान से विमुख हो गए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है सज्जनों कि कोई भी संसार का एक कण कण भी आप देखिए तो कण कण भी परमात्मा का ही स्वरूप, कण कण परमात्मा का स्वरूप है। अब उसमें जो भी गति हो रही है वो गति भगवान के आश्रय के बिना हो सकती है क्या? जहां भी परिवर्तन होगा तो अपरिवर्तन के बिना संभव है क्या? थोड़ी स्थूल बात आपको कहूं, ट्रेन जितनी वेग से चलती है तो पटरी स्थिर है तभी तो दौड़ती है। जिस समय पटरी भी चलने लग जाएगी तो ट्रेन चल जाएगी, उसकी गति रुक जाएगी। तो पदार्थ के साथ जो गति, हर एक पदार्थ जो है गतिमान है, तो पदार्थ में जो गति है वो गति किसके आश्रय से? वो जो स्थाणु है, जो मतलब स्थिर है, जो अगतिमान है, उसके द्वारा ही तो गति हो रही है। तो एक सीधा साधा उदाहरण ये है कि सज्जनों, चाहे हम भगवान की शरण है, भगवान की शरण है तभी आप भगवान की शक्ति से ही गतिमान, और यदि आप संसार के शरण में हैं तो वो शक्ति तो भगवान से ही मिल रही। आज जो भगवान से विमुख है, भगवान के द्रोही है, वो भी भगवान की शक्ति से अलग होकर के कुछ कर सकेंगे क्या? तो शरणागति का जो प्रस्थान बिंदु है सज्जनों, ये है प्रस्थान बिंदु कि जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से ये अंश और अंशी जो है, अंशी कभी अंश कभी अंशी का आश्रय छोड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का प्रकाश यदि कह दे मैं सूर्य भगवान को छोड़ करके अलग हो जाऊं, क्या सूर्य के प्रकाश में उसे अलग होने की सामर्थ्य रखता है? तो जैसे अंश अंश के बिना अलग नहीं हो सकता है, उससे उससे उसका उसका आश्रय छोड़ ही नहीं सकता। अंश का आश्रय अंश छोड़ने की सामर्थ्य अंश में है ही नहीं, वैसे ही अंश को छोड़ने की सामर्थ्य भी नहीं, दोनों ही असमर्थ।
और दोनों ही परम समर्थ है और दोनों ही सर्वथा असमर्थ। एक तो परमात्मा का अंश होने से ये भी समर्थ है, परमात्मा समर्थ है तो अंश कैसे असमर्थ हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ है तो असमर्थ कैसे हो जाएंगे? तो क्या कारण है कि वो अभिन्नता एक ऐसी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक ऐसी अभिन्नता है, और अभिन्नता ऐसी होती है सज्जनों, वो मनुष्य को असमर्थ बनाता है। सर्वसमर्थ होता हुआ भी असमर्थ मनुष्य बन जाता है, उसमें भीतर की अभिन्नता का। तो जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से ये परमात्मा से अभिन्न है, तो परमात्मा से अभिन्न होने के कारण जीव सर्वसमर्थ होते हुए भी परमात्मा के आश्रय के बिना नहीं रह सकते, और भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने अंश जो है उसका त्याग नहीं कर सकते। महर्षि अक्षर में कहा करते थे कि भगवान सर्वसमर्थ है किंतु अपने भक्त का त्याग करने में असमर्थ। आज हमें शरणागति के मुख्य बिंदु पर आना है सज्जनों, वो ये आना है कि हम भगवान के अंश हैं। अंश का अर्थ ही होता है अंश और अंशी की अभिन्नता स्वतः सिद्ध रहती, बिना किसी प्रयास से आप जो है परमात्मा से अभिन्न। एक हांगकांग के साधक है, उन्होंने बड़े गूढ़ प्रश्न किए, तो उनका भी उत्तर देना मैं अनिवार्य समझता हूँ। जैसे सवेरे बात आई थी कि भक्ति योग में ही अंश और अंशी का भेद हो, भक्ति योग में ही, किंतु ज्ञान योग में कर्म योग में अंश अंशी का भेद नहीं। तो उन्होंने ये पूछा कि ज्ञान योग की दृष्टि से एक परमात्मा तत्व ही है, एक परमात्मा तत्व, और उस परमात्मा तत्व में कोई तादात्म्य दोष रूपी विकार बिल्कुल नहीं, एक परमात्मा तत्व ही है, उसमें अंश अंशी का भेद नहीं किया जाता, एक अखंड परमात्मा तत्व। और दूसरा है कि जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से ये परमात्मा से सर्वथा अभिन्न है। तो उन्होंने मुझे प्रश्न ये किया कि ये दोनों एक है कि अलग अलग? प्रश्न तो आप लोग समझते होंगे, जो गीता के अध्ययन करने वाले अध्येता है, तो प्रश्न उनका थोड़ा सा बड़ा गूढ़। उन्होंने ये कहा कि ज्ञानियों के द्वारा जो अखंड परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, भक्तियों के द्वारा जो अभिन्नता होती है, वो दोनों एक ही है कि अलग अलग? तो मैंने उसका उत्तर भेजा कि दोनों एक है, केवल रस में भेद। तो ज्ञानियों के द्वारा जो अखंडता प्राप्त हुई और भक्तियों के द्वारा जो अभिन्नता प्राप्त हुई, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क किसमें है? केवल रस में। तो रस में भेद कैसे हुआ कि ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होने वाला रस जो है अखंड है, और अभिन्नता के द्वारा प्राप्त होने वाला रस नित्य। केवल रस में फर्क है, तत्व में कोई फर्क। वास्तव में देखा जाए तो सर्वथा तादात्म्य दोष का, सर्वथा अहंकार का दोष मिटने के बाद वास्तव में ज्ञान योग भक्ति योग एकता भी समाप्त होती है, और अभिन्नता भी वहां एकदम, एकता और अभिन्नता एक होती। तो वास्तव में देखा जाए तो एकता का, अभिन्नता का होना ही वास्तव में शरणागति, पूर्ण तत्व की प्राप्ति। गीता के अनुसार जो पूर्णत्व है, पूर्णत्व का बोध है, वो चाहे शरणागति से हुआ हो, वो चाहे ज्ञान योग से हुआ हो, चाहे कर्मयोग से। पूर्णत्व के बोध में गीता के अनुसार किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। तो उनका प्रश्न का ये उत्तर हुआ कि उसमें प्राप्ति में कोई भेद नहीं, केवल रस में। फिर उन्होंने मुझे दोबारा प्रश्न किया जिसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता, तो उसका उत्तर अभी दे रहे ताकि वो उत्तर उन तक भी पहुंचे। उत्तर में ये है कि प्राप्ति में क्या है
प्राप्ति में स्वरूप में कोई भेद नहीं। जैसे ज्ञान योग से पूर्णत्व को प्राप्त होने वाला और भक्ति योग से पूर्णत्व प्राप्त होने वाला, उसके स्वरूप में थोड़ा भेद। स्वरूप में भेद क्या होता है कि भक्ति योग में भगवान ने 3 बातें, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव मिदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम और प्रवेश। ये भक्ति योग में 3 बातें आई कि नहीं? मतलब अनन्य भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मुझमें प्रवेश किया जा सकता है। तो वो उसमें ज्ञान में और भक्ति में इतना ही स्वरूप में भेद रह जाता। भक्ति योग में 3 चीजें प्राप्त होती और ज्ञान योग में प्रवेष्टुम होता है, ज्ञातुम, द्रष्टुम नहीं होता। इसलिए गीता में जो है महत्व दिया है, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा ज्ञानवान मेरी शरण में हो जाए। तो गीता में क्या है कि अंतिम परिणति है सर्वत्र दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन। ज्ञातुम और प्रविष्टुम गीता का मुख्य विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय है प्रवेश, दर्शन, सर्वत्र भगवत। एक कण भी है उसमें भी भगवान का दर्शन। जो स्थूल सूक्ष्म स्थावर जंगम, यह तू मैं वह, यहाँ तक कि जड़ शरीर, मान बुद्धि अहंकार परा अपरा, सब कुछ एक ऐसा ही एक विलक्षण दर्शन। और ऐसा विलक्षण दर्शन है कि उसमें दर्शन तो है किंतु दृष्टा नहीं। ये एक अद्भुत दर्शन। जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चाहे वो दार्शनिक हुए हैं, इसके अलावा और भी दार्शनिकों के और भी दार्शनिक हुए हैं, विदेशों में भी बहुत दार्शनिक हुए हैं, किंतु गीता का जो दर्शन है ना, वो भगवत दर्शन, वो सारे दर्शन जहाँ समाप्त होते हैं, गीता का दर्शन वहां से आरंभ हो। मतलब जितने जो है सुकरात हुए, जितने प्लूटो हुए, जितने भी है, वो सारे दर्शन जब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सारे 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 मार्ग जब समाप्त होते हैं, सबकी प्राप्ति भी समाप्त होती है, तो गीता का दर्शन वहां से आरंभ हो। इसके लिए गीता में श्लोक आया, नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार मैं उत्तेजित हुआ, होना नहीं चाहिए था। एक बहन बहुत सबसे बाद में विलंब से आई। मेरे मन में खटका, फिर इस सत्संग का समय जब 6 बजे से है, तो साधक लोग विलंब से क्यों आते? यहाँ तक मैं उखड़ गया। उखड़ना नहीं चाहिए, उखड़ गया कि मैंने कहा कि आप विलंब से आए, इसलिए प्रश्न करने के अधिकारी। एक माता जी और थी, कहा कि मुझे पूछना है, और कहा मैं सबके लिए पूछूंगी। हमने कहा आप भी पूछने के अधिकारी। फिर मुझे पश्चाताप इस बात का हुआ कि वो बहन आई, जगह खोजते खोजते उसको विलंब हो। तब मैंने सोचा विलंब में आने का दोष। तब ये आपका व्यवहार खटका नहीं, कल खटका था किंतु आज नहीं खटका। हो सकता है जगह खोजने के चक्कर में विलंब हो जाए। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, तो हमारी विषय जो चल रहा था, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र भगवान। गीता का जो दर्शन है,
गीता का जो सर्वत्र भगवत दर्शन है, वो सारे योग, सारी प्राप्ति सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, वहां से गीता का दर्शन आरंभ। गीता में आया है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। यहाँ तक सब प्राप्त। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान के लिए किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी योग के आए हैं, भगवान कहते हैं मैं सब में समान हूँ, मेरे लिए ना कोई कर्मयोग ठीक है, ना भक्ति योग ठीक है, ना ध्यान, कुछ नहीं। मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे किसी मार्ग का हो, किसी मार्ग से मेरे तक आ गया हो, सब मैं इसके लिए सब समान हूँ। किंतु ये भजन की तमाम जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उसमें कहा मई ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। मतलब भगवान ने जहां जहां जितने जितने योग हुए हैं, जितने योग है परमात्मा प्राप्ति के, उन योग को प्राप्त करने वाले जितने भी योगी है, उस योगियों में भगवान समान है। तो ये भजन की तमाम भक्तियां जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सारे मार्ग जहाँ समाप्त होते हैं, सारी प्राप्ति जहाँ समाप्त होती है, भगवान ये कहते हैं अब मेरे भक्ति का अधिकारी है। और ऐसी अवस्था में पूर्णत्व बोध के प्राप्त होने के बाद भी जो बोध में संतुष्ट नहीं होता है, वो जब मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं सबसे मेरा प्यारा है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में। मामे वानुत्तमां गति, सबसे अनुत्तम गति उसने मान लिया और मैं मेरे साथ ही युक्त है, सदा मेरे साथ ही युक्त है। एक भक्ति विशिष्यते तेषाम ज्ञानी नित्य, एक भक्ति विशिष्ट, ऐसा भगवान का भक्त होता है। भगवान कहते वो भक्त, वहां भजन क्या है, तो भगवान कहते वो मेरी शरण में आ जाता है, वो मेरा। बताओ, इतना पूर्णत्व का बोध होने के बाद शरणागति बाकी रहती? तो भगवान कहते शरणागति बाकी। तो वहां कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई मेरे पास पहुंचता। तो वो जो सुदुर्लभ महात्मा है, वो क्या है कि जितने आप शरणागति से भी पूर्णत्व आपको प्राप्त लगे, चाहे भक्ति मार्ग के द्वारा आपको पूर्णत्व प्राप्त लगे, ऐसा लगे कि मेरा अहंकार सर्वथा नष्ट हो गया है, या ज्ञानियों के द्वारा भी, तब भी आपका अभी शरणागति का काम अभी आपका नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी और सूक्ष्म बात, ध्यान देने पर ही जिसको थोड़ी बहुत उसमें प्रवेश होगा वही समझ पाए, नहीं तो जल्दी नहीं पकड़ पाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सर्वथा भगवान के शरणागत होने के बाद भी भगवान ये कहते हैं कि सर्व वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपद्यते ये शब्द समझ में आना। तो प्रपद्य का अर्थ ही, प्रपद्यते का क्या अर्थ है कि सर्वथा भगवान की शरण होने के बाद भी भक्त भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसको शरण में हो जाते ले लेते। फिर क्या होता है कि भगवान फिर भक्त बनते हैं और भक्त को भगवान अपना रूप रखते। ये है प्रकृति। मतलब हम सर्वथा शरण रहे, निरंतर, ऐसा एक क्षण भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ऐसा लगे ही नहीं, एक क्षण की भी विस्मृति न हो कि एक भगवान के ही मैं शरण में हूँ। ऐसे न होने पर भी, एक क्षण की भी विस्मृति का दोष न आने पर ही क्या होता है कि साधक जब सर्वथा भगवान की शरण होते हैं, तब क्या है कि भक्त भगवान के प्रपद्यते कहता है, तो भगवान भी उसके प्रपद्य, वहां भगवान फिर भेदभाव नहीं रखते। तो वो जो है वास्तव में, इसी को भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, वो सुदुर्लभ महात्मा। तो सज्जनों, ये यहाँ तक शरणागति का अंत नहीं आता।
जैसे मैंने ये निवेदन किया, कोई बोल रहा है, आवाज आ रही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट वंशी वाली। तो सज्जनों, यहाँ हम सब अपने को सर्वथा भगवान की शरण, मतलब अपने आप को लीन करके, अपने अपने अहंकार को मिटा करके सर्वथा भगवान की शरण। इसमें आपको ध्यान का भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं, केवल इतने ही प्रयास रहित होने की जरूरत है कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो एक भगवान ही भगवान। किसी का फोन बज रहा है, किसी का फोन बज रहा है। अभी इस समय थोड़ा एकदम शांति की, एकदम आपकी स्थिरता की जरूरत। किसी का फोन बज रहा है। हाँ, देखो, सुन करके आप, हम सुना करके चले जाएंगे, आप सुन करके चले जाओ। तो आप यहाँ आए हो तो यहाँ से एक ऐसी चीज, ऐसी स्थायी चीज ले जाओ। सुनने सुनने में ही लगे रहना, सुनाने सुनाने में लगे रहना, साधन करने करते करने में लगे रहना, तो हमने सारा समय बिताया। अब हम लोगों को थोड़ी देर तक इस प्रक्रिया से गुजरना है। अब जो जहाँ बैठे हिले डुलो नहीं भाई, आपके इधर उधर होने से सारे संसार को धक्का पहुंचता है। आपके भीतर तो ऐसी भूख है नहीं कि थोड़ी देर हमें शांत बैठना है। आप तो, किंतु दूसरों के लिए तो शांत बैठिए। किसी के भीतर थोड़ी कुड़कुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही हो, किसी को बेचैनी हो रही हो कि न जाने बाबा जी कब तक बैठा के रखें, तो आप अपने लिए थोड़ा धैर्य धारण करिए। दूसरे की शांति भंग, जो जहाँ बैठा है वहां से शांत भाव से, जो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर एक स्वाभाविक रूप से मैं शरणागत हूँ, ये मैं पना भी भगवान में विलीन करना। पहले तो ये आया कि मैं शरणागत नहीं हूँ, इस स्मृति का अंत करना है। फिर ये बात आई कि मैं भगवान की शरण में हूँ। तो मैं भगवान की शरण में हूँ तो इस मैं का भी अभाव। नहीं तो क्या होगा, आप शरणागत रहोगे, शरण भगवान रहेंगे, दो रहो, दो नहीं रहना। एक केवल शरण्य रहने, एक परमात्मा, एक भगवान ही भगवान। तो मैं शरणागत हूँ इसका भी अभाव करना। मैं शरणागत नहीं हूँ, स्मृति का तो नाश हो गया, किंतु ये जो स्मृति है मैं भगवान के शरण में हूँ, उस मैं पन का भी अपने को भगवान में विलीन करना। तो क्या रह गया, केवल एकमात्र शरण, नहीं शरण नाम। अब इसमें तीन बातें याद रखना है, जो लोग ज्यादा नहीं ध्यान दिए कि मैं शरणागत नहीं हूँ, इस स्थिति का नाश हो गया। दूसरी, मैं शरणागत हूँ, ये स्मृति है, और इस स्मृति को भी विलय करना है एक परमात्मा भगवान ही। अब देखने वाले भी भगवान, जानने वाले भी भगवान, मानने वाले भी भगवान, संसार में काम करने वाले भी भगवान,
आप अपने को बीच बीच में मत लाइए। जब भगवान ही है तो आप कहां से आ गए? अब घर में भोजन बनाने वाले आप हो कि भगवान? भगवान ही भोजन बना, आप आना ही मत। मानो आज जो है सत्संग में गए थे, हम अपने आप को वहां दे आए, अपने आप को वहां खो आए, और बस अब रहे हैं तो केवल हमारे जीवन में भगवान। और सोने वाले भी भगवान, जागने वाले भी भगवान, बोलने वाले भी भगवान। भगवान है, आप कोई नहीं आ जाओ। फिर ये ढाई चावल की खिचड़ी मत पक, बस जो कुछ है सब भगवान। भगवान और भगवान की, भगवान और भगवान। आप बीच में अपना अड़ंगा मत डालो कि मैं भी हूँ और भगवान भी है। ये नहीं, ये वास्तव में क्या है, यही महाराज जी का बड़ी खोज रही हुई है। महाराज जी कहते हैं, भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं, द्वैत में प्रेम नहीं। महाराज जी कहते हैं अद्वैत में प्रेम। अद्वैत है ही, एक भगवान ही भगवान है, वासुदेव वासुदेव है, ये अद्वैत। ये अद्वैत का नाम ही प्रेम है। वो तो बाहर की बात, ये कोई महत्व की बात। बात ये है कि मैंने आज जो बातें कही उसका सार फिर बता रहा हूँ। पहले हमारी धारणा थी कि हम शरणागत तो है ही नहीं, हमें शरणागत होना है। वो तो विस्मृति मिट गई कि नहीं मिटी? और मैं भगवान के हूँ ये स्मृति हो गई। अब स्मृति का भी अब विलय करना। अब क्या विलय करना है? अब मेरे प्रभु, प्रभु ही है। प्रभु के रूप में सत्संग सुनेंगे, प्रभु के रूप में, बस अपने को लाना नहीं। हर एक, हर एक व्यवहार में हर एक बीमार भी पड़ गए तो आप बीमार पड़ गए कि प्रभु बीमार? प्रभु बीमार। इलाज कौन करेगा? प्रभु ही इलाज करे। नहीं तो आप पहुंच जाओ, मेरे प्रभु बीमार पड़ गए इलाज करने। अरे आप हो नहीं भाई। तो क्या होता है, ऐसी ऐसी दशा में प्रभु अपने में से आपका निर्माण, फिर भगवान से रहा नहीं जाएगा। भगवान ये कहेंगे, अरे क्या हम इसके साथ खेलना चाहते हैं, इसके साथ प्रेम करना चाहते हैं, और इसने तो जो है केवल मेरे मेरे को ये कर दिया, अपने तो मेरे में। फिर जो आपकी जो भगवान के साथ जो आपका विलय हो गया, फिर भगवान अपने में से भक्त का निर्माण, तो भगवान के हाथ में, वो आपके हाथ में। इसी को श्री भरत जी महाराज के चरित्र में आया है, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहम की दिशा। परम प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये परम प्रेम। और परम प्रेम दोनों भाई प्रेम परम पूर्ण, ये के लिए नहीं है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मतलब भगवान जैसे प्रेम से परिपूर्ण है, परम प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे भरत जी भी परम पूर्ण। तो परम प्रेम पूर्ण दो भाई, दोनों परम प्रेम पूर्णता को प्राप्त हुए। और मन बुद्धि चित्त अहम ये गीता का दर्शन है ना, ये रामचरितमानस में वही दर्शन, और दर्शनों में नहीं मिलेगा। भरत जी के चरित्र में जो गीता का दर्शन मिलेगा वास्तव, और दूसरों में नहीं मिलेगा। विभीषण जी के दर्शन में आपको नहीं मिलेगा, सुग्रीव के दर्शन में नहीं मिलेगा। हाँ, निषाद राज के दर्शन में आपको कुछ मिलेगा। निषाद राज के दर्शन की अपेक्षा भरत जी के दर्शन में आपको, निषाद राज के प्रेम को परम प्रेम पूर्ण नहीं कहा गया। श्रीमद रामचरितमानस में किसी के भी प्रेम को पूर्ण नहीं कहा गया। वो चाहे कौशल्या माता का प्रेम हो, वो चाहे दशरथ जी महाराज का प्रेम हो, वो चाहे लक्ष्मण जी का प्रेम हो। लक्ष्मण जी का प्रेम तो है कि तो परम प्रेम पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान को जो है लक्ष्मण जी के सामने भी बहुत बातें कहना, सुनो लखन भल भरत सरिसा, और विधि प्रपंच सुना नदी।
लखनलाल जी उखड़ रहे हैं कि धूल उड़ रही है और अयोध्या की ध्वजा आ रही है और बड़े एकदम एकदम वो उछल रहे हैं। कहते सुनो, भल भरत सम, भरत के समान कोई भला संसार में है नहीं। विधि प्रपंच सुना, मतलब विधाता के सारे साम्राज्य जगत में भरत जी के समान भला कोई है नहीं, प्रपंच में आपको नहीं मिले। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत। कहते भरत जी को कौन जान सकता। जनक जी महाराज कहते हैं कि भरत जी को कोई जान ही नहीं सकता। जानते केवल एक रघुनाथ जी है कि तो वो भी कहीं नहीं सकते। जाने राम न सके, राम जी जानते हैं किंतु बखान नहीं कर सकते। इसीलिए सज्जनों, परम प्रेम पूर्ण हो भाई, मन बुद्धि चित्त अहम की विसरा। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, दोनों मतलब ऐसे है कि कौन से भरत जी है और कौन से राम। इसका पता उस समय किसी को नहीं लगा, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं। जब भरत जी महाराज आए हैं, और आपने सुना ही होगा भगवान के कहाँ धनुष गिर गए, कहाँ भगवान का उत्तरीय कहाँ गिर गया। अब भरत जी जैसे कीचड़ में पैर धसे हुए आश्रम की ओर जा रहे हैं, तो जा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कीचड़ में दलदल में घुटने तक कोई फंस जाए, भरत जी वहां ही आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान भरत जी का नाम सुनते ही पागल होकर के जो है भरत जी को बैठ करके हृदय से लगाया, भरत जी से लगाया। और उसमें आया है कि परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। तो उस समय कोई था ही नहीं। कौन कौन थे? शत्रुघ्न जी थे, वहां कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे आश्रम में, सीता मैया थी, लखनलाल जी थे, निषाद राज। जब ये दोनों भाई मिल रहे हैं तो कहा कि उस समय न भरत जी है, न भगवान है, न निषाद राज है, न लखनलाल जी है, न सीता मैया है, और न ऋषि मुनि, कोई नहीं है वहां। तो बहुत देर तक ऐसा ही रहा। उस समय ऐसी स्थिति बनी सज्जनों कि वहां समय कोई नहीं, जड़ चेतन भी अपने आप को भूल। वृक्ष है, यहाँ तक कि वो चित्रकूट के मंदाकिनी के जो जलचर है, वो सारे वृक्ष चराचर, वहां की भूमि, भूमि जो जड़ है वो भी चेतन हो गई, वृक्ष जो जड़ थे वो चेतन हो गए। सब जड़ चेतन सारे जो है एकदम प्रभुमय हुए हैं। और वहां एक के सिवा कुछ भी नहीं था। बहुत देर तक यही स्थिति रही। अंत में निषाद राज ने धैर्य धारण करके और समाधि का भोग किया, प्रेम समाधि भंग की। ये नाथ गुरुदेव पधारो, माता है अयोध्या से लोग, निषाद राज ने समाधि। किंतु महाराज वहां कोई था ही। कोई पूछे भगवान कहाँ है, भगवान भी विलीन है। भरत जी कहाँ है, बोले भरत जी भी विलीन। निषाद राज कहाँ है, बोले वो भी विलीन हो। लखनलाल जी कहाँ है, वो भी विलीन हो। ऋषि मुनि वृक्ष लता पता सारा कण सब एक भगवान में। ये शरणागति की ऐसी विचित्र बात है सज्जनों कि वहां कोई है ही, भगवान भी स्वयं नहीं है, तो भगवान के लिए भी आया बिसरा भगवान। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसरा, भगवान भी बिसर गए, भरत जी भी बिसर गए, निषाद राज भी बिसर गए, सीता मैया भी बिसर। वहां एक ऐसा एक अद्वितीय तत्व ही था, केवल एक। उसमें भगवान भी थे, भरत जी भी, निषाद राज भी थे, सारी जड़ चेतन स्थावर जंगम सारे के सारे अपने आप को। ये सर्वथा भूलना है ना, ये सर्वथा भूलना ही वास्तव में प्रेम, और वही मनुष्य का लक्ष्य, वही सब, वही बस कौन सी ये बात।
एक ही, उसको प्रेम भी नहीं कह सकते, उसको भगवान भी नहीं कह सकते, उसको वर्णन ही नहीं कर सकते वो क्या। भगवान भी जिसमें भूल जाए, भक्त भी जिसमें भूल जाए, उसका वर्णन हो सकता। इसीलिए कहा गया कि उसका वर्णन नहीं, अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय। तो शरणागति भी अनिर्वचनीय है, और शरणागति का प्राप्य तत्व वो भी अनिर्वचनीय। नारायण नारायण। और कोई प्रश्न हो कोई तो अगर बेटा। हाँ, अक्षर से उत्तम इसीलिए बताया कि अंश और अंशी, जैसे समुद्र है, समुद्र का एक जल एक बाल्टी में लाए, तो एक बाल्टी का जल समुद्र का अंश है, किंतु बाल्टी का जल श्रेष्ठ है कि समुद्र का, समुद्र सारा समुद्र से। इसी दृष्टि से अक्षर आदि की जितने ये अक्षर है, जीव है, उसमें जीव से मैं अलग नहीं हूँ, अतीत नहीं हूँ, तो इससे उत्तम हूँ। जीव अंश है और अंशी उससे श्रेष्ठ है, उत्तम हूँ। और उसमें डाल दिया तो बस वही, तो डालने के बाद वो उत्तम। पहले पृथक पृथक जो है अलग करने की दृष्टि से कहा भगवान ने, अक्षर अक्षर से उत्तम बताया अलग करके, और बाद में कहा यो मामे वो असमूढ़ जाना। वो असमूढ़ है, वो अभिन्नता करता है, वही असमूढ़। अक्षर से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मूर्ता नहीं मिटती। जब असमूढ़ होता है, जो अंश अंशी का भेद मिट जाता है, वो असमूढ़। यो माम एव असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति। जब आप उसे अभिन्न तो हो जाएंगे, वो सर्वविद भजति, सर्वभावी, सर्वविद है, सर्वभावी। तो जब असमूर्ता क्या है कि मैं और परमात्मा, मैं अंश हूँ, ये अंशी है, ये मूर्ता, और दोनों एक होना, ये असमूर्ता। तभी वो असमूढ़ है, सर्वभाव, सर्वविद है और सर्वभावी। तो वहां असमूढ़ पद दिया, अंश अंशी का भेद है, वहां मूर्ता, और अंश अंशी का भेद मिट जाए तो असमूढ़। ध्यान के लिए मैंने बोला ही नहीं। हाँ हाँ, वही प्रक्रिया। देखो, मन लगाने की बात नहीं है, ये यहाँ शरणागत होने की बात। मन लगाओगे तो मन लगाने वाला रह जाएगा, मन रह जाएगा। यहाँ मन का भी विलय है, अहम का भी विलय, सब कुछ विलय है। न ध्यान की न प्रयास की कुछ भी जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है तो आप, तो ये इसी प्रक्रिया से हो जाए। आप धीरे धीरे शांत बैठ जाए तो हो जाए। तो जो प्रयास करते हो ना, वो गलत। जैसे अभी एक प्रक्रिया बताई ना, थोड़ी देर शांत चुप होकर के थोड़ी देर आप रहे, तो फिर धीरे धीरे आपके अपने आप अनुभव आएगा। हाँ, ये भीतर से एक भाव भगवान में कोई जो बीच है, जो महाराज जी की पुस्तकों का प्रचार कार्य, तो भाव आता है जैसे हमें भी काम कैसे मिल सकता है। और मैं तुम्हें बता दूंगा, ये तो मेरा विषय, खास विषय है। जयपुर की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख। तो 50 लाख का एक 50वां अंश ले लो, 1 लाख पुस्तक का प्रचार करो जयपुर में दीपावली। पुस्तकें मैं दे दूंगा,
कोई भी पुस्तक आपको चाहिए ना, तो आपको बोलो नहीं है या पंचामृत है, 1 लाख पुस्तक एक शहर में होना चाहिए। नेटवर्क बनाओ। ये जो दीपावली का उपहार देने के लिए 5-7 रुपए की पुस्तक, एक मतलब 50 लाख में से 1 लाख तक तो पहुंचना है, तो बहुत बड़ा काम है क्या? कहना तो मेरे को चाहिए था 50 लाख। 2%, 2% ही सही, 1% कर लो भाई, 1 लाख की जगह 50,000 ही कर लो। तो एक टारगेट बनाओ, टारगेट ये बनाओ कि जैसे, ये तो मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं तो मौन होकर के आया था, लेकिन तो भाई ने उत्साह दिया तो फिर हम भी तो उकसने के लिए तैयार ही है। तो भाई हम तो प्रचार प्रचार की दृष्टि से ही आते हैं। तो आप 1 लाख पुस्तकों का प्रचार दीपावली पर करने का, सब लोग अपने 1,000 पुस्तकें ले लो, 50 आदमी मिल करके, एक आदमी को 1000 पुस्तकों का प्रचार करने में कोई बहुत कठिनाई थोड़ी है। आप लोगों के जितने भी प्रतिनिधि है गीता परिवार के, एक एक आदमी में 50 व्यक्ति चाहिए। 50 व्यक्ति हो तो एक एक आदमी को 1,000 पुस्तकें दो, कि भाई आपको ये 1,000 पुस्तकें जयपुर में लोगों के घर पहुंचानी। ये कठिन है कि एक ही, पहले एक एक में तो जान। तो क्या आप लोग सहमत हैं? 50 व्यक्ति तैयार हो जाए और एक आदमी 1,000 पुस्तक ले, 1,000 लोगों के ऊपर संपर्क करें। फ्री बांटना नहीं, फ्री बांटोगे तो प्रचार नहीं, इसका कोई महत्व। फ्री बांटने का मतलब वो लो, उसको कहो भाई ये पुस्तक है, और को पैसा देकर लो, उसको पहला लो, पैसा लो, पुस्तक दो। यदि आप कर सको तो करो, ये इतना नहीं कर सकते हैं, आपसे जो सामर्थ्य में वही करो, मेरा कोई आग्रह नहीं। कोई भी चाहना नहीं हाँ। है, एक है इसको। और पहले ये भी कहा है कि जितनी आपकी इच्छा होगी, जितनी आपकी चाहना होगी, उतनी तीव्रता से आपको करना होगा। तो दोनों में क्या है कि चाहना का नाश करने के लिए न चाहना, जो हमारे भीतर चाहना है ना कि परमात्मा मिल जाए, प्रेम हो जाए, उसका साधन है न चाहना। मतलब चाहना बिल्कुल छोड़ दे तो वो चाहना पूरी हो जाए। जब तक ये चाहना छोड़ते नहीं तब तक वो पूरी नहीं होती। इसलिए महाराज जी ने कहा, न जीने की, न मरने की, न कहीं जाने की, नहीं, ये चाहना पूरी हो जाए, पूरी आप यदि छोड़ दो तो वो पूरा हो ये। और वासुदेव जो सर्वम है, कैसे मालूम उनको जो अनुभव हो गया है कि अभी सिर्फ मानव है क्या? नहीं, अब अनुभव के पीछे मत पड़ो। अभी जो प्रक्रिया आपको बताई, धीरे धीरे एकदम सब कुछ वासुदेव करके अपने आप को देखो। वासुदेव सर्वम का अनुभव वासुदेव को ही होता है, किसी को नहीं। किसी को अनुभव हो जाए तो फिर वासुदेव कैसे हो जाए? अनुभव के पीछे मत पड़ो, अनुभव इससे पीछे पड़ो कि जैसे मैंने अभी 3 बातें बताई ना, एक तो मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, वो स्मृति जागृत हो जाएगी, मैं शरण में हूँ, और मैं शरण में हूँ इसको भी विलय कर, तो सब हो। तो एक ही बात में तीनों आपके सारे प्रश्नों का कामना का त्याग का भी है, पूरा होना का भी है, तो अपने हाथ में नहीं है, तो भगवान की कृपा से। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये आपके हमारे साधन से, प्रयास से नहीं होने वाला, ये किससे होने वाला है? भगवान की कृपा। कोई आदमी अपने प्रयास से यदि ये कर ले तो ये होने वाला है नहीं, असंभव है। तो असंभव के लिए प्रयास क्यों करो? संभव कब है? जब आप भगवान की कृपा से। आपको बताएं, एक बार महाराज जी का वासुदेव स्वरूप पर प्रवचन, अब मेरी थोड़ी उत्कंठा लगी। महाराज जी अकेले लेटे थे, हमने कहा महाराज जी ये हो कैसे? तो बोली कृपा से। आप सत्संग करो, आप भगवान का नाम लो, आप जो भी शरणागति का साधन करो, किंतु होगा कैसे?
ये कृपा से होने वाली चीज है, उसमें अपने प्रयास से मत। सर्वथा कामना का अभाव भी कृपा से है और शरणागति भी भगवान की कृपा से है। अपने को तो केवल कृपा के सम्मुख रहना, इतना क्या। और है? इसमें ज्यादा ऊर्जा लगा मुझे लगी नहीं, मुझे है ही नहीं। अब वो ऊर्जा लग नहीं रही है, वो नष्ट हो। जो बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, बंधन से रहित होने का ऊर्जा नष्ट कर रहा है। ये साधन करने का है ही नहीं, आप तो केवल भगवान को छोड़ दीजिए। ये तो मैंने कल प्रश्न पूछा था कि मैं बंधन में हूँ ये सत्य है कि मैं मुक्त हूँ ये सत्य है? मैं मुक्त हूँ ये सत्य है, मैं शरणागत नहीं हूँ ये असत्य है, और मैं शरणागत हूँ ये सत्य है। और आज जो है उसके आगे का, आज मैं शरणागत हूँ इस बात को भी छोड़। हाँ, मैं वही तो शरणागति है, नहीं तो मैं कह रहे थे वही शरणागत कहाँ हो। भगवान शरण लेते हैं। हाँ, भगवान ने आप मानो तो शरण में लेते, इसको कैसे समझे? तो उसे यही समझे कि बस भगवान ने मुझे शरण में ले लिया है और मुझे अपने आप को मामेकम शरणम ब्रज। अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं अर्जुन को अपने अहंकार को मुझे दे दे। ये अहंकार का समर्पण ही समर्पण, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का समर्पण नहीं होता, वो तो फिर अहंकार का समर्पण बाकी रहता है। और जब अहंकार का समर्पण होता है तो कुछ बाकी नहीं। भगवान कहते तो यदहंकार माश्रित्य नहीं उठसे, तो अहंकार का आश्रय लेकर मेरी बात नहीं माने। तो भगवान की तू अहंकार छोड़कर मेरी शरण में, इसलिए कहा तो अहंकार पकड़े बैठा है ना, इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। अहंकार छोड़ दो, अहंकार में भगवान अहंकार को मिटाते भी है, शरण में लेते भी। हाँ, इसी में ये तो करिष्य वचनम तव में शरणागति विशेष नहीं हुई, शरणागति वहां हुई वासुदेव सर्वमिति ज्ञानमान प्रपत्ति। शरण शरण का ही प्रपद्यता मतलब शरण है, वो भी शरण है। प्रपद्यते प्रपन्न ये सब शरण का, भजते इसका अर्थ भी शरण है। अभिषेक सुदुराचारो भजते, वहां भजते का अर्थ भजन का मतलब ये प्रपन्नता, शरण का, शरणागति। श्रद्धावान भजते ही होगा, मैं शरणागति। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासाद्यत्म चेतसा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि अनन्य योगेन माम भजते भी शरणागति है, प्रपद्यते भी शरणागति है, अनन्यता भी शरणागति, शरणागति के पर्याय। इसमें कोई जिज्ञासा हो माता बहनों? हाँ बिल्कुल, जो देखभाल सब में और वो सारे तो उसके लिए जो अदृश्य, यहाँ पे जो अदृश्य का भाव, तो यही भाव जो अभी बताया ना कि सर्वथा भगवान की शरण होकर के, तो भगवान कहते हैं मैं मुझे देखता रहता हूँ, वो मुझे देखता रहता है। मतलब मैं कभी उसकी आंखों से अदृश्य नहीं होता, वो मुझे मेरी आंखों से कभी आंखों से नहीं है। वो भगवान के ये आंखों से नहीं, वो जो अहंकार रहित जो इंद्रिया की मन की आदि आंखें बंद हो जाती है, तो वो भगवान की कृपा से देखता है, ये आंखों से नहीं देखता। इसका स्थूल अर्थ भी ये है कि आंखों के द्वारा भी देखता है, मन की आंखों के द्वारा भी देखता है, बुद्धि के द्वारा, ये स्थूल अर्थ। क्योंकि भीतर में क्या रहता है
भीतर में भगवान ही रहते हैं, भगवान ही उसको देखते हैं और वो भी भगवान भाव से। इन आंखों से, मन की आंखों से नहीं। युवाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, वो भीतर की आंख है, शरणागति की आंख, भाव की आंख। नेत्रों की आंख में, नेत्रों के भी ले सकते हैं कि आंखों के द्वारा देख रहे हैं, मन के द्वारा भी देख रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं, किंतु भाव भाव की आंख। नारायण।